आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है Xb2 लवण की जल में विलेयता x मोल प्रति लीटर है। Xb2 की विलेयता 10 की घात -3 मोलर Yb में ज्ञात कीजिए। माना कि Yb पूर्णतः विलेय लवण है। सही विकल्प के चयन के लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, A, B, C तथा D। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले Xb2 लवण की। Xb2 लवण जो है इसकी विलेयता हमें दी गई है। यदि Xb2 लवण की विलेयता हम देखें तो Xb2 लवण किस प्रकार घुलेगा, जितना भी घुलनशील होगा वो X+2 आयन और B- आयनों की संख्या 2, ठीक है ना, इस प्रकार से वियोजित होगा। और हम कह सकते हैं जहां पे Ksp इस लवण का क्या है, विलेयता गुणनफल है। अब हमें दिया गया इसकी विलेयता प्रश्न में कितनी, x मोल प्रति लीटर है, अर्थात इसका x मोलर सांद्रता जो है Xb2 की वो यहां से घुलती है। यदि Xb2 की x मोलर सांद्रता विलयन में घुलती है तो इससे x- आयनों की सांद्रता x मोलर बनेगी तथा B- आयनों की सांद्रता 2x मोलर बनेगी। यदि यहां से हम इसका Ksp ज्ञात करें तो इस लवण का जो Ksp होगा वो होगा x+2 आयन की सांद्रता गुणा B- आयन की सांद्रता की घात 2। x+2 आयन की सांद्रता है x और B- आयन की सांद्रता है 2x की घात 2। इसे हल करने पर हमें Ksp का मान प्राप्त होता है 4x की घात 3। अतः इस लवण का Ksp जो होगा वो होगा 4x की घात x की घात 3, ठीक है। अब हमें विलेयता कब ज्ञात करनी है, इसकी 10 की घात -3 मोलर Yb लवण की उपस्थिति में इसकी विलेयता ज्ञात करनी है। तो दूसरे लवण की उपस्थिति में, Yb की उपस्थिति में यदि देखें तो देखिए, Yb की उपस्थिति में हम मान लेते हैं कि Xb2 की लवण की जो विलेयता है वो कितनी है, ये इस प्रकार 2 B- आयन में वियोजित होगा जहां पे Ksp इसका विलेयता गुणनफल है, ठीक है ना। और Yb आयन यदि विलयन में इसके साथ रख रहे हैं तो Yb लवण भी क्या होगा, पूर्णतः वियोजित होगा। जितना भी हम बोलेंगे दिया हुआ प्रश्न में पूर्णतः विलेय है, ठीक है ना, तो ये Y+ और B- आयनों में वियोजित होगा। अब इसकी सांद्रता हमने ली है 10 की घात -3 मोलर। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि Xb2 से के वियोजन से भी हमें B- आयन प्राप्त होता है और Yb के वियोजन से भी B- आयन प्राप्त होता है। अतः यहाँ पे Xb2 लवण पे क्या लगेगा, समायन प्रभाव लगेगा। तो हम बोलें कि 10 की घात -3 मोलर सांद्रता है किसकी, Yb लवण की, तो इसके पूर्ण वियोजन से Y+ आयन की सांद्रता भी 10 की घात -3 मोलर और B- आयन की सांद्रता भी 10 की घात -3 मोलर। तो यहाँ पे समायन प्रभाव के कारण Xb2 लवण की विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। अपन मान लेते हैं कि Yb की उपस्थिति में Xb2 लवण की विलेयता जो है वो S है, तो X आयन की सांद्रता इससे S बनेगी और B- आयन की सांद्रता 2S बनेगी। अतः हम बोल सकते हैं कि विलयन में जो कुल B- आयनों की सांद्रता होगी वो 2S प्लस 10 की घात -3 मोलर, जो कि हमें किससे प्राप्त हो रहा है, Yb लवण से प्राप्त हो रहा है। अब यहां से ध्यान देने वाली बात यह है कि समायन प्रभाव लगने के कारण, समायन प्रभाव के कारण जो B- आयन की सांद्रता हमें अति अल्प विलेयशील लवण अर्थात Xb2 से प्राप्त हो रही है वो क्या होगी, B- आयन की सांद्रता जो हमें पूर्णतः विलेयशील लवण Yb से प्राप्त होगी इसकी तुलना में नगण्य होगी, बहुत ही कम होगी, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि Xb2 से कितना प्राप्त हो रहा है, 2S, और Yb से B- कितना प्राप्त हो रहा है, 10 की घात -3 मोलर। तो 2S का मान 10 की घात -3 मोलर की तुलना में क्या होगा, नगण्य होगा। इसी को प्रयुक्त करते हुए यदि फिर से हम Ksp का मान लिखें Xb2 लवण के लिए, ठीक है ना, तो Ksp Xb2 लवण का क्या होगा, X+2 आयन की सांद्रता और B- आयन की सांद्रता की घात 2, ठीक है। Ksp का मान हमने पहले ही ज्ञात किया है, 4x³ है और हमें पता है ये मान परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि Ksp का मान सिर्फ तापमान पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। अतः अपन वही मान Ksp का फिर से प्रयुक्त कर सकते हैं। समायन के कारण Ksp का मान परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे Yb की उपस्थिति में X+2 आयन की सांद्रता कितनी है, S है, ठीक है। तो ये हो गया S गुणा B- आयन की कुल सांद्रता हो गई विलयन में 2S प्लस 10 की घात -3 इसकी घात 2 बराबर क्या हो गया, 4x³, ठीक है। और हमें पता है कि समायन प्रभाव के कारण जो 2S का मान होगा, ठीक है ना,
ये 10 की घात -3 की तुलना में क्या होगा, नगण्य होगा। तो इसको नगण्य यदि मान लिया जाए तो फिर हमारे पास बचता है s गुणा 10 की घात -3 की घात 2 बराबर 4x³ यहाँ से s का मान यदि निकालें तो ये होगा 4x³ बटा 10 की घात -6, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4x³ गुणा 10 की घात ऊपर जाके ये धनात्मक 6 हो जाएगा। अतः इस लवण की विलेयता YB की उपस्थिति में s जो हो गई, ठीक है ना, s का मान आया 4x³ गुणा 10 की घात +6। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प ए, 4x³ गुणा 10 की घात +। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।